Hello students, good afternoon to all of you. So here I am going to solve some of the sample papers for CBSE term 2 science exam. But I'm going to discuss only physics section there for various sample papers. So this is sample paper number 1 there. And I'm just starting with the first question there. So this is the first question in the sample paper 1 from the physics section. Here we have a charged particle that is entering at right angle into a uniform magnetic field as shown in the figure. So this is the direction of magnetic field, and this is some particle that is entering perpendicularly to the uniform magnetic field. Question is, what should be the nature of charge on the particle if it begins to move in direction pointing vertically out of the page? मीन्स ये एक पार्टिकल है जो कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है, चार्ज पार्टिकल, और इसके ऊपर जो फोर्स लगी है जिसकी वजह से ये पॉइंट हुआ है आउट ऑफ द पेज, लाइक डायरेक्शन दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द स्क्रीन देयर. तो हमें फाइंड आउट करना है कि इस पार्टिकल का नेचर कैसा है, मीन्स ये किस तरह का पार्टिकल है, इट इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज और अ नेगेटिवली चार्ज. तो ये सब फाइंड आउट करने के लिए वी यूज़ अ फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यहाँ पर. सो हम अपनी पहली फिंगर को पॉइंट करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. अगर पार्टिकल कुछ इस तरह से आया है, सो अवर मिडल फिंगर विल पॉइंट इन दैट डायरेक्शन जिसमें मैंने ये एरो बना के रखा है, ये पार्टिकल के आने का डायरेक्शन है. सो ऑब्वियसली हमारा जो थंब है, थंब जो है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में इंडिकेट करता है फोर्स, जो पार्टिकल पे फोर्स लग रही है जिस डायरेक्शन में. सो जो फोर्स है वो क्वेश्चन में दे के रखा है कि पार्टिकल के ऊपर फोर्स आउट ऑफ द पेज है, मीन्स बाहर की तरफ है, जिसे हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं. तो ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा, बिकॉज हम अपनी जो मिडल फिंगर है उसे पॉइंट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज और इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अगर हम कुछ ऐसा करें, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करें, और बताया भी गया है क्वेश्चन में कि फोर्स इज़ वर्टिकली आउट ऑफ द पेज, सो डेफिनेटली यहाँ पर ये पार्टिकल पॉजिटिव नेचर का होगा, तभी ये सब हो पाएगा. बिकॉज आप चेक कर सकते हैं, जैसे लेट सपोज दिस पार्टिकल इज सम नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो एक पार्टिकल एंटर ऐसे हुआ था, बट अगर ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हुआ तो इस पे जो करंट का डायरेक्शन है उसके लिए हमें मिडल फिंगर को ऊपर की तरफ पॉइंट करना होगा एंड इंडेक्स फिंगर को राइट साइड में पॉइंट करना होगा. तो हमारा जो थंब है वो इनटू जाएगा. सो इट मीन्स दैट कि अगर एक इलेक्ट्रॉन होता तो थंब इनटू द पेपर या इनटू द स्क्रीन जाना था, जो कि ऐसा नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ द पेज. सो इट मीन्स दैट दिस इज डेफिनेटली अ positively charged particle. So by using the Fleming left hand rule we can get that this is definitely a positively charged particle. So positive charge the answer for this problem. So ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, और इसी की चॉइस में एक प्रॉब्लम क्वेश्चन और पूछा गया है, राइट एनी वन मेथड टू इंड्यूस करंट इन द कॉइल. तो यहाँ पर हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बाय मूविंग द मैग्नेट हमसे पूछा जा रहा है कि हमें इंड्यूस करना है करंट किसी कॉइल में, किसी क्लोज्ड लूप में. सो वी कैन मूव द मैग्नेट एंड बाय कीपिंग द कॉइल इन फिक्स पोजीशन. बाय कीपिंग कॉइल इन फिक्स्ड पोजीशन हम मैग्नेट को मूव करके वहाँ पर करंट को इंड्यूस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देयर. सो देयर मस्ट बी सम रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट. तो हम कॉइल को स्टेशनरी रख रहे हैं, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं. बाय दिस वे वी कैन इंड्यूस द करंट इन द कॉइल. सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि पूछा गया है. ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स 3 मार्क्स का है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 11. सो लेट्स स्टार्ट विद द 11A पार्ट. सो हाउ टू रजिस्टर्स विद रेजिस्टेंस उनका दे के रखा है R1 ओम एंड R2 ओम, हाउ दे कैन बी कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF V, वोल्टेज हमें V दे के रखा है, सो दैट इलेक्ट्रिकल पावर कंज्यूम्ड इज मिनिमम. सो पावर विल बी मिनिमम इफ I इज मिनिमम. तो हमें दो रजिस्टर्स को कुछ इस तरह से जोड़ना है दैट पावर विल बी मिनिमम. सो पावर विल बी मिनिमम व्हेन आई विल बी मिनिमम. इट मीन्स दैट हमें दोनों रजिस्टर्स को जोड़ना है सीरीज में, लाइक R1 प्लस R2, बिकॉज इन सीरीज द रेजिस्टेंस विल बी मोर एंड आई विल बी लेस. सो पावर मिनिमम तब होगा जब हम उस सोर्स के अक्रॉस अपने रजिस्टर्स को सीरीज में ज्वाइन करेंगे. सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 11A part. Now let's come to the B part of the problem. In house, 3 bulbs of 100 watt each, lighted 5 hours daily, 2 fans 50 watt each, used for 10 hours daily, and electric heater 1 kilowatt used for half hour daily. Calculate the total energy consumption in month of 31 days, and unit price जो है 1 यूनिट का प्राइस है 3.60 per kWh.
तो हम पहले अपने पूरे डिवाइसेस को देखेंगे। हमारे पास 3 बल्ब्स हैं, 100 वाट के हैं। सो बेसिकली टोटल वाटेज इज़ 300 वाट्स। और ये जो बल्ब है, ये बल्ब दिन में 5 घंटे चलता है, 5 आवर्स डेली। सो बेसिकली यहाँ पर हम सबसे पहले इसका एनर्जी कंजप्शन निकालेंगे। इट इज़ फॉर अ डे, इट इज़ 1500 वाट आवर्स। सो इसे हम कन्वर्ट करेंगे किलो वाट में बाय डिवाइडिंग इट विथ 1000. सो दिस इज़ बेसिकली 1.5 kWh. दिस इज़ कंजप्शन फॉर अ डे, 1.5 किलोवाट आवर। एंड हमें बेसिकली निकालना तो है पूरे मंथ के लिए, बट ये एक दिन का जो कंजप्शन है वो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। इसे हम नोट कर लेंगे, बाकी लास्ट में टोटल कैलकुलेशन कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 2 फैंस हैं 50 वाट, तो फैंस के लिए बन रहा है हमारे पास टोटल 100 वाट। एंड ये फ़ैन जो है वो यूज़ हो रहा है 10 आवर्स डेली। सो इसका एनर्जी कंजप्शन बन रहा है 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 आवर्स, सो दैट इज़ बेसिकली 1000 वाट आवर्स। इसे हम किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे पहले। सो इट इज़ 1 kWh। सो एक दिन का जो फ़ैन का कंजप्शन है वो है 1 kWh। सिमिलरली देन वी हैव सम हीटर ऑलरेडी किलोवाट में दे के रखा है। हीटर इज़ ऑफ 1 kWh। और स्टूडेंट्स हम हीटर को यूज़ कर रहे हैं हाफ आवर डेली। सो हीटर का एनर्जी कंजप्शन बन रहा है लाइक 1 किलोवाट का दिया है। सो सॉरी, आर नहीं होगा, 1 किलोवाट का दिया है। सो ये हाफ आवर के लिए यूज़ किया जा रहा है। सो यहाँ से इसका जो एनर्जी कंजप्शन आएगा वो आएगा 0.5 kWh। तो ये इन सभी डिवाइसेस के एक एक दिन के एनर्जी कंजप्शन थे हमारे पास। हमें बेसिकली फाइंड आउट करना है यहाँ पर टोटल एनर्जी कंजप्शन। सो एक दिन में जो टोटल एनर्जी कंजप्शन बन रहा है फॉर 1 डे सभी डिवाइसेस के लिए, एक के लिए बना था 1.5, एक के लिए बना है 1 और एक के लिए बना है 0.5 देयर। सो इट इज़ 3 kWh। तो 3 kWh हमारे पास यहाँ पर बन रहा है। सो टोटल हमारे पास बना 3 kWh और हमें पूछा गया है फॉर अ मंथ ऑफ 31 डेज। सो टोटल कंजप्शन जो बन रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, दिस इज़ 3 मल्टीप्लाइड बाय जितने दिन है, एक दिन का 3 किलो वाट आवर था और 31 डेज़ का पूछा गया है। सो इट इज़ बेसिकली 93 किलो वाट आवर। और एक यूनिट प्राइस मीन्स 1 किलो वाट आवर, उसका प्राइस हमें दे के रखा है, इट इज़ 3.60 रुपीज़। एक यूनिट प्राइस है 3.60। हमने एक इस 31 डेज़ के मंथ में कंज्यूम किए हैं 93 kWh। सो इट इज़ बेसिकली 93 मल्टीप्लाइड बाय 3.60। सो इस तरह से 93 मल्टीप्लाइड बाय 3.60, बिकॉज दिस इज टोटल कंजप्शन देयर। सो इसको सॉल्व करने पे स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा 334.80 रुपीज़, 0 रुपीज़। सो ये आपका जो बिल है वो इस तरह से आप कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 12। 11 ए बी हमने अभी डिस्कस किया। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद 12th question. So we have 3 resistors, 3 ohm, 3 ohm, and battery is also 3 volt. Calculate the current drawn from the battery. So सबसे पहले हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना होगा। These two resistors are in series, so इनका टोटल बनेगा 6 ohm and this 6 ohm is in parallel with this 3 ohm. तो हम सॉल्व करेंगे 1/6 plus 1/3, 1/RP is equal to 1/6 plus 1/3 because these two are in series, so they 6, 3 plus 3 6. सो इसे हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ लाइक 6, 1 प्लस 2, इट इज़ बेसिकली 3/6 और उल्टा करने पे RP इज इक्वल टू 2 ओम्स। तो इस सर्किट का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो 2 ओम है। हम यहाँ पर ओम्स लॉ का यूज़ करके हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, टोटल करंट पूछा गया है। सो I इज इक्वल टू V/R। सो बैटरी वोल्टेज है 3 एंड रेजिस्टेंस है 2, सो दिस इज 3/2 मीन्स 1.5 एम्पियर्स। सो इसका आंसर है 1.5 एम्पियर्स। एंड स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन नंबर 12 के चॉइस में जो है एक और प्रॉब्लम यहाँ पर दे के रखी है। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट थ्रू ईच रजिस्टर। सो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं ये सारे आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। सो 1/RP इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/10 प्लस 1/15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे। इस लाइक 30 इज अवर एलसीएम देयर एंड दिस इज 6, 5 एंड 3 प्लस 2। सो ये आ जाएगा हमारे पास 10/30, 1/RP। सो इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो सर्किट का आ रहा है दैट इज RP इज इक्वल टू 3 देयर। सो 3 ओम यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आंसर है। अब हमसे पूछा जा रहा है करंट इन या करंट थ्रू दिस ब्रांच और ईच रजिस्टर। ये सारे पैरेलल में जुड़े हैं, सभी के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम है। सो 6 ओम वाले से जो करंट जा रहा है दैट इज सिंपली I इज इक्वल टू V/R।
सो दिस इज़ 15 और ये 6 इसकी रेजिस्टेंस है, सो इट इज़ लाइक 15/6। सो सॉल्व करने पे आएगा 2.5 एम्पियर। सो यहाँ से जा रहा है 2.5, एंड अब 10 वाले से भी हम सिमिलरली करंट निकाल लेंगे। सो I2 इज इक्वल टू V/R। सो V का जो वैल्यू है वो फिक्स है बिकॉज सभी पैरेलल में है, सो इट इज़ 15। इसकी जो रेजिस्टेंस है वो 10 है, सो इट इज़ बेसिकली 1.5 एम्पियर। And from the third one we again find out the current, so V by R, और this is like R1 है, अगर इसको R2 लिया है तो इसको R3 लिख लेते हैं। so this is 15/15, so answer is 1 ampere। so through each resistor, first one से 2.5 है, second वाले से 1.5 है, और third वाले से 1 ampere हमारा आंसर है। सो नाउ लेट्स कम टू द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द फिजिक्स सेक्शन देयर, और ये केस बेस्ड क्वेश्चन है, ये मैग्नेटिज्म वाले पार्ट से पूछा गया है यहाँ पर। सो सबसे पहले जब भी आप केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सो जस्ट रीड द एंटायर थ्योरी पार्ट जो भी लिखा गया है यहाँ पर पैराग्राफ में। सो बट आई एम जस्ट स्टार्टिंग विद द प्रॉब्लम्स देयर, इसमें क्या प्रॉब्लम हमसे पूछी गई हैं, आप इस केस पूरे को स्टडी करेंगे देन ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस देयर। पहला है विच फैक्टर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक मोटर आफ्टर एवरी हाफ राउंड। सो इसका जो आंसर है वो है हमारे पास स्प्लिट रिंग अरेंजमेंट। सो स्प्लिट रिंग इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज़ द अरेंजमेंट जिसकी वजह से द डायरेक्शन थ्रू द आर्मेचर रिवर्सेस डायरेक्शन एंड थ्रू हाफ रेवोल्यूशन के बाद, और सच दैट कि आर्मेचर के ऊपर लगातार फोर्स बनी रहे और ये घूमता रहे। सो द स्प्लिट रिंग इज द आंसर फॉर दिस फर्स्ट पार्ट। दिस इज द फैक्टर, दिस इज बेसिकली द पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करने के लिए आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन और आफ्टर एवरी हाफ राउंड देयर। सेकेंड है व्हेन करंट इज स्विच्ड ऑन एन इलेक्ट्रिक फैन कन्वर्ट विच एनर्जी इनटू विच एनर्जी। सो फैन इज बेसिकली कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वन। सो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है मैकेनिकल एनर्जी में। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिक मोटर इफ one ring is used instead of two semi-circular split rings। so basically it is the split ring arrangement जिसकी वजह से जो आर्मेचर में है, जैसे जो करंट का डायरेक्शन है वो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन चेंज हो रहा है। तो अगर ये सेमी सर्कुलर, ये स्प्लिट रिंग टाइप अरेंजमेंट नहीं होगा तो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो पाएगा आफ्टर एवरी हाफ रेवोल्यूशन। और ऐसा भी है कि यहाँ पर इस अरेंजमेंट की वजह से ही कॉइल का, आर्मेचर का जो मोशन है वो कॉन्टिन्यूटली चला रहता है। तो अगर आप एक सिंपल वन रिंग का इस्तेमाल करोगे देन योर मोटर विल स्टॉप वर्किंग, मोटर विल स्टॉप वर्किंग। हम यहाँ बात कर रहे हैं दिस इज़ डीसी मोटर, जिसमें कि हम यहाँ पर मैकेनिकल वर्क ले रहे हैं बाय यूजिंग द इलेक्ट्रिकल एनर्जी देयर। यहाँ पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं बिकॉज दिस इज़ अ करंट कैरिंग कॉइल दैट इज़ प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके ऊपर फोर्स लगता है देन इट विल रोटेट। सो द अरेंजमेंट मेक्स पॉसिबल दैट कि कॉइल लगातार मूव करता रहता है। दैट अरेंजमेंट इज दैट स्प्लिट रिंग टाइप अरेंजमेंट। इफ दैट अरेंजमेंट इज नॉट प्रेजेंट देन द मोटर विल स्टॉप वर्किंग देयर। We are not going to get a reversal in the direction after every half revolution and this phenomenon will not work there। ये phenomenon तो नहीं कहेंगे, means this motion is not possible there। देन लेट्स कम टू द, और यहाँ पर जो चॉइस है यहाँ पर वो दे के रखी है, आपको एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रिक मोटर के वेरियस पार्ट्स को। सो आर्मेचर की बात की जा रही है, दिस ABCD रेक्टेंगुलर शेप, दिस इज कॉल्ड आर्मेचर। सो दिस इज द कंडक्टिव, आर्मेचर का जो डेफिनेशन है इट इज़ द कंडक्टिव पार्ट, एंड जो पार्ट बेसिकली वहाँ पर घूम रहा है फोर्स के लगने की वजह से, दिस इज द कंडक्टिव पार्ट ऑफ मोटर दैट जनरेट्स टॉर्क एंड फिर उस वजह से वो रोटेट करवाता है। सो दैट इज़ द आर्मेचर। देर आर टू ब्रशेज देयर, यहाँ पर रिंग्स के साथ दो स्टेशनरी ब्रशेज यहाँ पर लगे हुए हैं एंड दे बेसिकली प्रोवाइड contact, or we can say that they draw current from the battery, they draw current from battery। this is the role of that brush। और important point है यहाँ पर स्प्लिट रिंग, अगेन स्प्लिट रिंग पे काफ़ी फोकस किया गया है। सो स्प्लिट रिंग इज दैट अरेंजमेंट, these two semi-circular rings there and they help to reverse the direction of current after every half revolution। so they reverse the direction of current after every half revolution। so ये स्प्लिट रिंग का रोल है। so these are the questions जो कि इस सैम्पल पेपर में CBSE टर्म 2 के
पूछे गए हैं और इस तरह से फिजिक्स सेक्शन को डिवाइड किया गया है।